मित्रों, सर्दी इतनी ज़्यादा थी ना कि कुर्सी के ऊपर बैठने का दिल भी नहीं करता था। चेयर इतनी ठंडी लगती थी, ये जो रेक्सीन है ना, यकीन मानो इतना ठंडा लगता था ना कि दिल करता था कि भाई रज़ाई में घुसे रहें। यही वजह थी कि मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं की। मैंने पीसी तक अपना ऑन नहीं किया। मैंने अपने स्टूडेंट्स को फ़िलहाल के लिए वेटिंग पे रखा हुआ था। मैंने कहा था कि यार ये कोई एक हफ़्ता सर्दी का बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा गुजर जाए, उसके बाद हम अपनी वीडियोस का भी सिलसिला कंटिन्यू करेंगे और अपनी क्लासेस का सिलसिला भी दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। गाइस, ये 2 हफ्ते मैंने रिसर्च के ऊपर गुजारे हैं और ऐसी ऐसी कमाल की रिसर्च की है ना आप लोगों के लिए कि आप लोग कहेंगे कि यार ये जो मेथड अभी हमें आप बता रहे हैं, ये मेथड काश 1 महीना पहले या 1 साल पहले हमें बताया होता तो अब तक हमारे चैनल भी मोनेटाइज हो चुके होते और हमारे जो क्लाइंट्स थे वो भी सेटिस्फाई होके गए होते और हमें इतनी ज़्यादा मुश्किल दुश्वारी ना होती या हमारा इतना ज़्यादा टाइम ना लगता 3D मॉडलिंग और 3D एनिमेशन के दौरान में। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया है भाई इस दौरान में, ये 2 हफ्तों के अंदर आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड भी आपको नज़र आ रहा हूँ और मैं आप लोगों के लिए एक उम्मीद की रोशनी भी लेकर आया हूँ। इसकी कुछ रीज़न्स हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, 3D मॉडलिंग में आपको पता है कि करैक्टर्स डिज़ाइन करने के दौरान में या फिर कोई भी 3D प्रॉप्स बनाने में या फिर कोई मॉडल बनाने में आपको घंटों खप जाते थे। आप ब्लेंडर में इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे, आप जो है अपनी टोपोलॉजी के ऊपर इतना ज़्यादा आपको काम करना पड़ता था, इतने ज़्यादा आपको वर्टेक्सेस सेगमेंट्स के साथ आपको इतना खेलना पड़ता था, तब जाके एक प्योर मॉडल बनकर निकल कर सामने आता था। चाहे उस मॉडल का पर्पस एनिमेशन के लिए यूज़ होना हो या फिर उस मॉडल का पर्पस 3D प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होना हो। तो हुआ ये है, ऐसे सर्च करते करते ना एक टूल मिल गया और वो टूल ऑनलाइन है और ऐसा कमाल का टूल है कि जो ब्लेंडर के अंदर जो मॉडल्स मैं घंटों लगा के बना रहा था ना, वो मेरे 1 मिनट के अंदर रेडी हो रहे थे। और मैं तो भाई इतना खुश, मैंने कहा कि यार ये तो टाइम बच गया और क्यों ना अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए कि ये ऐसा कमाल का टूल है कौन सा। वैसे तो मैंने बहुत सारे AI टूल्स जो हैं वो यूज़ किए हुए थे जो इमेजेस को 3D मॉडल्स के अंदर कन्वर्ट करते थे और FBX फाइल्स भी प्रोवाइड करते थे, लेकिन उनके अंदर टोपोलॉजी का बड़ा मसला होता था। और आपको पता है कि 3D एनिमेशन के अंदर जब आपने करैक्टर्स को मूव करना हो या फिर करैक्टर्स के मैशेस को आपने मैनुअली रिग करना हो ब्लेंडर के अंदर जाकर, या फिर आपने 3D प्रिंटिंग के पर्पस के लिए अपने करैक्टर्स डिज़ाइन करने हों, तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। सेगमेंट्स, वर्टेक्सेस, पॉलीगन्स इतने ज़्यादा ख़राब होते थे। ओवरऑल अगर हम बात करें, इसको सम करें एक लफ्ज़ के अंदर, वो होता है रीटोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी। रीटोपोलॉजी किसी भी करैक्टर को, मॉडल को दोबारा से उसकी टोपोलॉजी सेट करना रीटोपोलॉजी कहलाता है। और पहले से जो हम किसी भी मॉडल के ऊपर वर्टेक्सेस, सेगमेंट्स एंड जो ओवरऑल पॉलीगन्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और जो उनका एक ख़ास एक मयार होता है, उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो AI टूल है ना, मैं अभी आपको इसका नाम बताता हूँ, बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि आपने इससे अपनी इमेजेस को 3D मॉडल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है 1 क्लिक से। और इसके अलावा आप अपने करैक्टर्स को रिग भी कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको ब्लेंडर के अंदर भी नहीं मिलती देखने को, वो ये है कि आप अपने बनाए हुए मॉडल्स को, जनरेट किए हुए मॉडल्स की रीटोपोलॉजी कर सकते हो और बड़ी आसानी के साथ 1 क्लिक से आपकी रीटोपोलॉजी हो जाती है। ठीक है, जो लोग ब्लेंडर के अंदर काम करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि यार रीटोपोलॉजी का मकसद क्या होता है, इसके क्या क्या पर्पसेस होते हैं और किसी भी मॉडल की रीटोपोलॉजी करने में कितना ज़्यादा टाइम खप जाता है, कितनी ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। और अगर हम ब्लेंडर के अंदर आसानी के साथ रीटोपोलॉजी करना चाहें तो उसके लिए जो प्रीमियम पेड एडोन्स हैं वो यूज़ होते हैं। बट इस एक AI टूल के अंदर सारी चीज़ें सम हो गई हैं, मतलब कि आप अपनी इमेजेस को 3D मॉडल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे उसके PBR टेक्सचर्स में जो भी सेटिंग्स करनी है वहीं पर बैठ के कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आप अपने करैक्टर की रीटोपोलॉजी कर सकते हो 1 क्लिक से। बेहतरीन टोपोलॉजी सेट हो जाती है और उसका जो साइज़ है वो भी रिड्यूस हो जाता है, क्वालिटी आपकी वही रहती है, साइज़ रिड्यूस हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने करैक्टर्स को रिग करके वहाँ पर एनिमेट भी कर सकते हो।
वहाँ पर आपको बने बनाए एनिमेशन के प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि मिक्सामो पर मिलते हैं। तो वहाँ पर आप अपने करैक्टर को एनिमेट भी कर सकते हो और फिर उसके बाद लाकर आप अपने किसी भी 3D एनिमेशन के सॉफ्टवेयर लाइक अनरियल इंजन में या फिर iClone के अंदर या फिर ब्लेंडर में लाकर आप जस्ट वहाँ पर अपना इन्वायरमेंट में रख के रेंडर निकालना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग 3D प्रिंटिंग मार्केट से वाबस्ता हैं उन्हें पता है कि 3D प्रिंटिंग जो मार्केट है ना, वो एक बड़ी ह्यूज मार्केट है, अच्छे खासे पैसे देने वाली मार्केट है। और अगर आप इसमें अपनी स्किल को इन्हेंस कर लेते हो और वो भी AI की हेल्प से, कि जिसमें आपका टाइम भी बचेगा और आपकी मेहनत भी कम होगी, तो आप घर बैठ के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। आप छोटे छोटे 3D फिगर्स बनाकर वो सेल आउट कर सकते हो। तो ये इस तरह की बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं। थोड़ी रिसर्च दरकार होती है, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं और इसके अलावा CG ओपिनियंस को साथ में फॉलो करना पड़ता है, ताकि इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो आपको मिलती रहें साथ साथ में। चलिए मैं आपको अपने PC की स्क्रीन पर ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं चलकर कि ये कौन सा AI टूल है जो इतना पावरफुल है। और ये मैं अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने खुद बहुत सारे पर्सनली यूज़ किए हैं AI टूल्स और आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किए, उनकी तारीफ़ें भी की। लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्यों आया है, इसकी रीज़न मैं बता भी चुका हूँ और अब आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ कि इस AI टूल को मैं खुद पर्सनली क्यों अब यूज़ करना मैंने शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। आपने चले जाना है अपने गूगल क्रोम पर और यहाँ पे जाके सर्च करना है tripo3d.ai। tripo3d.ai ये वो महान वेबसाइट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। आपने ट्राई ट्रिपो स्टूडियो या फिर स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक कर देना। फर्स्ट टाइम जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे लॉगिन मांगेगा, तो आपने डायरेक्ट अपने जीमेल अकाउंट के साथ लॉगिन कर लेना है। आप देख सकते हैं कि 50% सेल भी चल रही है, तो आप इसका प्रो फीचर जो है वो बाय कर सकते हैं। बहुत सस्ता है और आपको तकरीबन कोई 3000 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्री वर्जन के अंदर आपको हर महीने 300 क्रेडिट्स फ्री में मिलते हैं। एवरी मंथ आपको 300 क्रेडिट्स फ्री में मिलते हैं और इसके अलावा जो भी बंदा आपके लिंक से रजिस्टर करेगा उसे भी 500 क्रेडिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इसके प्रो प्लान जो है वो ले लिया हुआ है। प्रो प्लान पर मैंने इसको अपग्रेड कर लिया था क्योंकि मुझे इसके फीचर्स बहुत ज़बरदस्त और कमाल के लगे और मुझे इनकी नीड भी थी। जो मेरा काम घंटों का पहले ब्लेंडर में होता था, अब वो मेरा चंद मिनट्स के अंदर यहाँ पर ट्रिपो पर हो जाता है, ठीक है। अब देखें, हम डायरेक्ट देखते हैं कि प्रैक्टिकली हमने इसे यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो डिस्क्राइब कर सकते हैं अपना मॉडल, मतलब कि आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और मॉडल को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है इमेज का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपके पास इमेज है, कोशिश करें कि अगर वो करैक्टर है ना, अगर वो ह्यूमन करैक्टर है तो वो T पोज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। T पोज में या फिर A पोज के अंदर होना चाहिए। तो ये मेरा करैक्टर T पोज के अंदर है, तो मैं इसे सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। ये करैक्टर मेरा यहाँ पर आ गया, इसकी इमेज आ गई। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जो लिखा हुआ है ना 25, तो मतलब कि अगर आप एक दफ़ा मॉडल जनरेट करते हैं तो आपके 25 क्रेडिट्स जाएंगे, सिर्फ 25 क्रेडिट्स, ठीक है। ओनली 25 क्रेडिट्स, जो कि बहुत ही कम क्रेडिट्स जो हैं वो यहाँ पर जाते हैं आपके एक मॉडल जनरेट होने में। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका मॉडल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये टाइम भी बता रहा होता है कि जनरेटिंग में कितना टाइम जो है वो लग रहा है या फिर रिमेनिंग। उसके बाद जब आपका करैक्टर जनरेट होना शुरू हो जाएगा ना, तो यहाँ पर रिमेनिंग टाइम भी आपको जो है वो बताता रहेगा साथ साथ में। अच्छा, ये चीज़ मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है इनका। यहाँ पर जब हम मॉडल जनरेट कर रहे होते हैं ना, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं ना, जैसा हमारा करैक्टर होगा, जो भी करैक्टर की शेप होगी उसी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्टिकल्स शो हो रहे होते हैं। और जैसे ही हम अपना कर्सर यहाँ पर घुमाते हैं तो ये पार्टिकल्स यहाँ पर पॉपअप हो रहे होते हैं। और यहाँ पर हम इसको अपने माउस का जो व्हील है उसे घुमाकर जूम इन करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, जब तक मॉडल यहाँ पर जनरेट हो रहा है, मैं एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन भी मिलता है। हम मल्टी व्यू इमेज से भी अपना 3D करैक्टर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये करैक्टर उसने बना के दिया है, हमारी इमेज से ये 3D करैक्टर बना के दिया है। और
यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद होता है कि अगर हम फ्रंट, लेफ्ट, राइट एंड बैक, ये 4 डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, ठीक है, फोर डिफरेंट एंगल्स होते हैं। इन एंगल से हम अपना करैक्टर भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि हमें एक फ्रंट इमेज चाहिए होती है, एक लेफ्ट इमेज, एक राइट इमेज, एक बैक इमेज। ये 4 इमेजेस आपके पास होनी चाहिए और 1 बाय 1 करके चारों इमेजेस आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद अपना मॉडल जनरेट कर लेना है। तो अगर आप डिफरेंट व्यू से डिफरेंट एंगल्स से अपने इमेजेस सेलेक्ट करके अपना मॉडल जनरेट करते हैं तो आपके मॉडल की जो क्वालिटी है और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, ठीक है, और भी ज़्यादा आपका मॉडल अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर गाइस ये हमारा मॉडल जनरेट होकर आ चुका है। मैं इसको रोटेट कैसे कर रहा हूँ, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टाइलाइज्ड करैक्टर्स या फिर जो रोबोटिक करैक्टर्स होते हैं या फिर जो गेम रेडी करैक्टर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो कार्टूनी करैक्टर भी उसने अच्छा बना के दिया है। जस्ट इसकी आई बॉल्स के टेक्सचर्स के अंदर थोड़ा सा इशू है, बट वो भी हम सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। 1 क्लिक से हम सेट कर सकते हैं क्योंकि इसका जो आपको यूवी मैप मिलता है, करैक्टर के टेक्सचर्स का जो यूवी मैप मिलता है वो यूवी मैप भी बिल्कुल परफेक्ट होता है, समझ आने वाला यूवी मैप होता है। तो हम उस यूवी मैप को डायरेक्ट फोटोशॉप में ले जाकर वहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, अब हम ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप है ओवरव्यू में देख लेंगे कि हमारा ये करैक्टर है, मॉडल का नेम है, ये उसकी रेफरेंस इमेज है, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट जनरेट हो गई है। और इसके बाद अब यहाँ पर इसके टेक्सचर्स, पीबीआर टेक्सचर जो कि स्टैंडर्ड टेक्सचर्स होते हैं वो यहाँ पर उनकी फॉर्मेट शो हो रहा है। और इसी तरह से जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रीटोपोलॉजी का। अब देखें रीटोपोलॉजी के इस फीचर के अंदर आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। एक यहाँ पर स्मार्ट लो पॉली है, ये ऑप्शन है, ये इनका V2 मॉडल है। V2 मॉडल के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है स्मार्ट लो पॉली का। अब स्मार्ट लो पॉली का मतलब क्या है, आपका यहाँ पर कोई करैक्टर अगर लो पॉली के अंदर है, ठीक है, या फिर कोई प्रॉप है जो कि लो पॉली के अंदर है, जो 3D आर्टिस्ट हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि भाई लो पॉली और हाई पॉली का मतलब क्या होता है। अभी ये जो करैक्टर है, दिस करैक्टर इज नॉट इनटू लो पॉली, ये करैक्टर हाई पॉली के अंदर डिजाइन हुआ है भाई। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, इसके अंदर पॉलीगन्स के काउंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये क्या है, ये हाई पॉली के अंदर है, ये लो पॉली के अंदर नहीं है, ठीक है। तो लो पॉली के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, प्रॉप्स होती हैं या फिर एसेसरीज वगैरह लो पॉली के अंदर हो सकती हैं। वैसे तो करैक्टर्स भी होते हैं बट करैक्टर्स बहुत इंप्रेसिव नहीं बनते लो पॉली के अंदर। तो लो पॉली का फीचर आपने तब इनेबल करना है कि जब आपका कोई मॉडल लो पॉली के अंदर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे इसे इनेबल करने की कोई नीड नहीं है और यहाँ पर पॉलीगन काउंट्स जो हैं वो मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर 50,000 पॉलीगन्स काउंट्स रखने हैं क्योंकि मेरा करैक्टर जो है वो थोड़ा कार्टूनी करैक्टर है, थोड़ा डिटेल के अंदर इसके मतलब कि इसका मैश होना चाहिए। तो पॉलीगन काउंट यहाँ पर मतलब कि इसके 50,000 पॉलीगन्स होंगे टोटल। ओवरऑल इस करैक्टर के अंदर 50,000 पॉलीगन्स होंगे और हम इसकी रीटोपोलॉजी कर रहे हैं। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रीटोपोलॉजी का पर्पस क्या होता है। किसी भी मैश के पॉलीगन्स की जो एक पूरी तरतीब होती है, एक खूबसूरत तरतीब होती है, वो उसकी टोपोलॉजी पर बेस करती है, ठीक है। तो किसी करैक्टर की टोपोलॉजी अगर अच्छी नहीं होती, उसके पॉलीगन्स की तरतीब अच्छी नहीं होती, तो हमें उसकी रीटोपोलॉजी दोबारा से करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम रीटोपोलॉजी ब्लेंडर में या माया में जाके करते हैं तो वहाँ पर महंगे पेड एडोन्स यूज़ होते हैं जो कि बहुत इंप्रेसिव क्वालिटी के अंदर आपकी रीटोपोलॉजी नहीं करके देते, बट यहाँ पर आपका 1 क्लिक से ये काम पॉसिबल होता है। और रीटोपोलॉजी अगर हम करते हैं तो हमारे 10 क्रेडिट्स जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क स्टेशन के अंदर हम ये चीज़ भी देख सकते हैं कि अगर हमने पॉलीगन्स काउंट कम रखे तो ये रखने का पर्पस क्या होता है कि अगर हमारा करैक्टर लो पॉली के अंदर है, अगर आप स्मार्ट लो पॉली का ये वाला फीचर एनेबल नहीं करते लो पॉली करैक्टर के लिए, बट आप यहाँ पर मैन्युअली डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो लो पॉली मॉडल या करैक्टर है तो उसमें कितने पॉलीगन्स होने चाहिए। अगर आपका एक प्रॉप है, लाइक आपके पास एक स्टोन है, 3D के अंदर स्टोन है, तो उसके अंदर जो मेरे ख्याल में अप्रॉक्सीमेटली जो पॉलीगन्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पॉलीगन्स कोई मेरे ख्याल में 300 पॉलीगन्स या 400 या 500 पॉलीगन्स होने चाहिए, ठीक है, पॉली काउंट्स होने चाहिए। बट अगर आपका करैक्टर है, पूरे करैक्टर के अंदर
और ये करैक्टर भी आपका हाई पॉली के अंदर है, तो आप यहाँ पर 50,000 पॉलीगन काउंट्स रहने दें, ठीक है। ये एक अच्छी अमाउंट है और यहाँ पर आपका मैश बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा। अब उसके बाद आप रीटोपोलॉजी के ऊपर क्लिक कर दें। देखो गाइस, हमारे करैक्टर की रीटोपोलॉजी हो चुकी है, ठीक है। अब ये चेक कैसे करना है कि इसकी टोपोलॉजी सही है या फिर नहीं, तो आपने यहाँ पर सॉलिड व्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये तरतीब अगर बिल्कुल सही आ रही है ना, ये तरतीब बिल्कुल सही आ रही है, यहाँ पर भी से सही आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर से भी ये तरतीब बिल्कुल सही आ रही है, ये नोज़ के ऊपर भी, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी टोपोलॉजी बिल्कुल ओके है, परफेक्ट टोपोलॉजी है, सही है। अब हम इसके अंदर वायर फ्रेम के अंदर भी इसको देख सकते हैं, ये देखें इसकी टोपोलॉजी कितनी ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल अलाइन है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इसकी टोपोलॉजी ऑलरेडी सेट हो चुकी है। वायर फ्रेम के अंदर जाके आप इसकी टोपोलॉजी ठीक से चेक कर सकते हैं, सही है। अब टोपोलॉजी सेट होने के बाद जब आप अपने करैक्टर के मैश में कोई चेंजेस करना चाहेंगे ना, तो वो चेंजेस बहुत आसानी से हो जाएंगी। वो चेंजेस आप ब्लेंडर में जाके कर सकते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चले जाते हैं अपने टेक्सचर व्यू के अंदर, और टेक्सचर व्यू के अंदर यहाँ पर आप अपने करैक्टर का एक फाइनल लुक वायर फ्रेम के साथ देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। अब एक्सपोर्ट करने के लिए हम इस करैक्टर को यहाँ पर हम रीनेम भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसका फॉर्मेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। FBX कॉमन फॉर्मेट है, और अगर हम इसको ब्लेंडर में लेके जाना चाहते हैं तो ब्लेंडर में लेके जा सकते हैं। अगर मिक्सामो पर लेके जाना चाहते हैं तो मिक्सामो पर लेके जा सकते हैं। मिक्सामो पर लेकर जाने के लिए हम मिक्सामो की सिलेक्शन करेंगे और इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। मिक्सामो पे लेकर जाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी सारे एनिमेशन प्रीसेट्स मिल जाते हैं मिक्सामो के ऊपर, ठीक है। अगर 3ds Max के अंदर लेके जाना है तो 3ds Max के अंदर लेके जा सकते हैं। तो मैंने इसको लेकर जाना है ब्लेंडर के अंदर, तो मैं ब्लेंडर पर क्लिक करूँगा एंड नाउ मैं एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। फॉर्मेट मेरा क्या है, FBX फॉर्मेट है। अब यहाँ पर हमारा करैक्टर जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ये देखें गाइस, और आप देख सकते हैं कि इसका साइज जो है वो सिर्फ 5 MB है। मतलब ये आप यहाँ पर जितने भी मैशेस जनरेट करेंगे ट्रिपो से, उनका साइज बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, इंप्रेसिव क्वालिटी होगी, बट साइज बहुत लेस साइज होगा कि आपका ब्लेंडर सॉफ्टवेयर, कोई भी चाहे ब्लेंडर है, चाहे वो आपका माया है या फिर आपका iClone है, वो लैग नहीं करेगा, ठीक है। जिससे आप मल्टीपल प्रॉप्स या पर मल्टीपल करैक्टर्स भी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो अब हम ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर आ गया 3D प्लस कार्टून प्लस करैक्टर, ठीक है। इसका ये नेम है, मैंने इसको रीनेम नहीं किया था, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी था। अब मैं यहाँ पर गाइस ब्लेंडर ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास ब्लेंडर का लेटेस्ट वर्जन है, कोई भी वर्जन आपके पास है उसमें ये ओपन हो जाएगा। जनरल पर क्लिक करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सारी प्रॉप्स डिलीट करते हैं एंड उसके बाद अब फाइल पर क्लिक करते हैं एंड इम्पोर्ट FBX, जो भी हमारा मॉडल डाउनलोड हुआ है ये है जनाब, इसमें हमारा 3D प्लस कार्टून प्लस करैक्टर ये वाला, तो इसे हम इम्पोर्ट पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखो गाइस, इसका स्केलेटन भी साथ में आ चुका है, करैक्टर की पूरी रिगिंग भी साथ में मौजूद है। अब आपको इसकी कोई रिगिंग करने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप इस करैक्टर को सेलेक्ट करते हो, एडिट मोड के अंदर चले जाते हो, तो यहाँ पर आप इस करैक्टर की देखें टोपोलॉजी चेक कर सकते हैं। इसकी रीटोपोलॉजी हमने चेक जब की थी अपने करैक्टर की, तो ये रीटोपोलॉजी करने का यही फ़ायदा हुआ है कि अब अगर हमने इसमें जो भी कोई चेंजेस करनी है तो वो हम बहुत ही आसानी के साथ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर आई बॉल्स अलग से करके अपने करैक्टर को एक्सप्रेशंस भी देने हैं तो हम वो भी दे सकते हैं। अगर आप डिटेल में एक कंप्लीट कोर्स चाहते हैं 3D कार्टून एनिमेशन का ट्रिपो AI के साथ, तो आप कमेंट में यस लिखें, मैं अगली आने वाली वीडियो के अंदर इस पर मुकम्मल एक डिटेल कोर्स बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक ठोक के जाना, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर नहीं किया तो। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के अंदर।